हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोटिफिकेशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम 2025-26 जो शुरू होने वाले हैं 2026 से के बारे में, जो कि महाराजा श्री रामचंद्र भंजादे यूनिवर्सिटी, जो पहले नॉर्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती थी, से रिलीज़ हुई है। ये नोटिफिकेशन उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए पीएचडी एडमिशन लेना चाहते हैं। इस वीडियो में हम इंस्ट्रक्शंस को पूरे डिटेल्स में समझेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसे एजुकेशनल अपडेट्स यूजफुल लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें, अपना डाउट या ओपिनियन कॉमेंट में लिखें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अब चलिए डॉक्यूमेंट के स्टार्ट से डिटेल समझते हैं। यूनिवर्सिटी ने क्लियरली मेंशन किया है कि एलिजिबल कैंडिडेट से ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की जा रही हैं पीएचडी प्रोग्राम 2025 के लिए प्रिस्क्राइब्ड सब्जेक्ट्स में। ये एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड में एक्सेप्ट की जाएंगी और कैंडिडेट्स को समर्थ पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो स्टार्ट होती है 29 दिसंबर 2025 सुबह 10 AM से और लास्ट डेट है 15 जनवरी 2026 रात 11:59 PM तक। इसके बाद कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबिलिटी भी 29 दिसंबर 2025 से ही स्टार्ट होती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की क्लोजिंग डेट है 15 जनवरी 2026। इंटरव्यू की डेट फिक्स की गई है 19 जनवरी 2026। रिजल्ट पब्लिकेशन होगा 21 जनवरी 2026 को। पीएचडी एडमिशन की डेट है 29 जनवरी 2026 और क्लासेस का कमेंसमेंट होगा 2 फरवरी 2026 से। ये सारी डेट्स आपको ध्यान में रखनी है। अब डॉक्यूमेंट का नेक्स्ट सेक्शन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इनटू पीएचडी प्रोग्राम। यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन रेफरेंस नंबर 5129 डेटेड 1 दिसंबर 2025 के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी डिफाइन की गई है। सबसे पहले कैटेगरीज बताई गई हैं। कैटेगरी 1 में आते हैं वो कैंडिडेट्स जिन्होंने नेशनल लेवल फेलोशिप और स्कॉलरशिप क्वालिफाई की हो, जैसे जेआरएफ जो यूजीसी, सीएसआईआर, आईसीएमआर, आईसीएसएसआर, आईसीएआर, इंस्पायर या गेट के थ्रू कंडक्ट होती है। कैटेगरी 2 में वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने यूजीसी और सीएसआईआर के थ्रू कंडक्टेड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई किया हो फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। कैटेगरी 3 में वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई किया हो। इन कैटेगरीज के अंडर एलिजिबल कैंडिडेट्स रेगुलर मोड में पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर वो डिग्री एलिजिबिलिटी कंडीशंस फुलफिल करते हैं। पहली कंडीशन ये है कि कैंडिडेट ने या तो 2 ईयर या 4 सेमेस्टर मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की हो 3 ईयर बैचलर्स डिग्री के बाद, या फिर 1 ईयर या 2 सेमेस्टर मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की हो 4 ईयर या 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री के बाद, या फिर कोई ऐसी क्वालिफिकेशन जो स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा मास्टर्स डिग्री के इक्विवेलेंट डिक्लेयर की गई हो। इस केस में मिनिमम 55% मार्क्स इन एग्रीगेट या इक्विवेलेंट ग्रेड होना मैंडेटरी है। इसके अलावा फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रखने वाले कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं। बस ये इंस्टीट्यूशन किसी अप्रूव्ड, रिकॉग्नाइज्ड या ऑथराइज्ड असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन एजेंसी के द्वारा एक्रेडिटेड हो। एससी और एसटी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और डिफरेंटली एबल्ड और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स को 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन दी जा सकती है, जैसे यूजीसी और स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डिसाइड करती है। डॉक्यूमेंट में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेंशन है, जो कैंडिडेट्स डायरेक्टली 4 ईयर या 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के बाद एनईपी 2020 के अंडर एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए मिनिमम 75% मार्क्स इन एग्रीगेट या इक्विवेलेंट ग्रेड होना जरूरी है। यहाँ भी एससी और एसटी और डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स को 5% रिलैक्सेशन मिलेगी यूजीसी के डिसीजन के अकॉर्डिंग। जो कैंडिडेट्स एमफिल प्रोग्राम कंप्लीट कर चुके हैं मिनिमम 55% मार्क्स के साथ या इक्विवेलेंट फॉरेन क्वालिफिकेशन के साथ, वो भी पीएचडी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए क्लियरली लिखा है कि उन्हें अपने एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और रिलीव ऑर्डर सबमिट करना होगा, वरना एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। ये डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन के टाइम सबमिट करने होंगे। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर पर। पीएचडी एडमिशन के लिए इंटरव्यू और वाइवा वॉइस मैंडेटरी है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट कंडक्ट करेगा। इंटरव्यू के दिन कैंडिडेट्स को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के टाइम प्रपोज्ड रिसर्च वर्क का ब्रॉड आउटलाइन सबमिट करना होगा। प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट्स को बोर्ड के सामने अपना रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंट करना होगा और इंटरव्यू अपीयर करना होगा। सिलेक्शन के मोड्स भी क्लियरली डिफाइन किए गए हैं,
जो कैंडिडेट्स जेआरएफ और नेट एलएस क्वालिफाई कर चुके हैं ईयर 2024 से पहले, उनका सिलेक्शन सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। जो कैंडिडेट्स नेशनल लेवल फेलोशिप और स्कॉलरशिप क्वालिफाई कर चुके हैं, जैसे यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर नेट, गेट, सीईडी या सिमिलर टेस्ट्स, उनका सिलेक्शन भी इंटरव्यू के बेसिस पर ही होगा। लेकिन जो कैंडिडेट्स 2024 ऑनवर्ड्स यूजीसी नेट और यूजीसी सीएसआईआर नेट और गेट और सीईडी के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंटमेंट और पीएचडी एडमिशन के लिए क्वालिफाई हुए हैं, उनका सिलेक्शन 70% वेटेज नेशनल लेवल टेस्ट और 30% वेटेज इंटरव्यू और वाइवा वोस की बेसिस पर होगा। नेक्स्ट सेक्शन है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। रिजर्वेशन उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी, जैसे टाइम टू टाइम नोटिफाइड होता है। उसके बाद मिनिमम अटेंडेंस इन कोर्स वर्क का रूल दिया गया है। कोर्स वर्क एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करने के लिए मिनिमम 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है। सारी क्लासेस फिजिकल मोड में ही कंडक्ट की जाएंगी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। एलिजिबल कैंडिडेट्स जो पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें सामर्थ रजिस्ट्रेशन पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। सब्जेक्ट्स वाइज वैकेंसी डिटेल्स डॉक्यूमेंट में आगे दी गई हैं। अब आते हैं इनटेक कैपेसिटी एंड एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इनटू पीएचडी प्रोग्राम 2025 पर। एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल स्टडीज़ में टोटल 5 सीट्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी में 8 सीट्स, बॉटनी में 3 सीट्स, केमिस्ट्री में 19 सीट्स, कॉमर्स में 1 सीट, इकोनॉमिक्स में 5 सीट्स, इंग्लिश में 4 सीट्स, लाइफ साइंसेज में 2 सीट्स, फिलॉसफी में 2 सीट्स, फिजिक्स में 10 सीट्स, WLBC में 2 सीट्स और जूलॉजी में 4 सीट्स अवेलेबल हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग अप दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिए गए हैं। कैंडिडेट्स के पास वैलिड ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर होना चाहिए बिफोर अप्लाइंग। स्कैंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्कैंड सिग्नेचर और सारे सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स रेडी रखनी होंगी, जो JPG और JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन सिर्फ नोटिफाइड डेट्स के अंदर ही सबमिट करनी होगी। ऑफलाइन एप्लीकेशंस किसी भी फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। अब हाउ टू अप्लाई सेक्शन आता है। स्टेप 1 में कैंडिडेट्स को गिवन लिंक के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना होगा। स्टेप 2 में सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। स्टेप 3 है फ़ी पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट 500 रुपीज़ की करनी होगी RTGS और NEFT और किसी भी अदर ऑनलाइन मोड के थ्रू। पेमेंट के बाद मनी रिसीट अपलोड करनी होगी फाइनल सबमिट से पहले। अकाउंट होल्डर नेम है PG काउंसिल फंड, अकाउंट नंबर 551000000556, IFSC कोड BKID 0005510, बैंक नेम बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच ताकतपुर। स्टेप 4 में फाइनल सबमिट करके एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इंपॉर्टेंट नोट में लिखा है कि अगर कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता है तो उसकी एप्लीकेशन या एडमिशन कैंसिल की जा सकती है। पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर ही नोटिफाई होगी। इंटरव्यू कॉल लेटर ईमेल के थ्रू भेजा जाएगा, इसलिए कैंडिडेट्स को रेगुलरली वेबसाइट विजिट करनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान से पढ़ने के बाद ही फ़ी पे करें, क्योंकि फ़ी पेड होने के बाद किसी भी कंडीशन में रिफंड नहीं मिलेगा। और ज़्यादा डिटेल्स के लिए पीएचडी रेगुलेशन 2024 नोटिफिकेशन नंबर 2109 डेटेड 3 जुलाई 2025 रेफर करने को कहा गया है। लास्ट में टेक्निकल सपोर्ट डिटेल्स दी गई हैं। किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम के केस में कैंडिडेट्स ईमेल कर सकते हैं msbcsam@gmail.com पर, या फिर कॉल कर सकते हैं +91 8114337527 या +91 7978568017 सुबह 10 AM से शाम 5 PM के बीच। नोटिफिकेशन चेयरमैन PG काउंसिल MSCB यूनिवर्सिटी ताकतपुर बारीपदा के सिग्नेचर के साथ डेटेड 26 दिसंबर 2025 को इशू की गई है। दोस्तों, ये था पूरा ऑफिशियल पीएचडी प्रोग्राम 2025 नोटिफिकेशन का फ्रेंडली एक्सप्लेनेशन। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त डॉक्यूमेंट्स को कंबाइन करना हो तो आप न्यू अकेडमी मर्ज PDF टूल, और इमेजेस को PDF में कन्वर्ट करना हो तो इमेज टू PDF टूल यूज़ कर सकते हैं, जो newacademy.com/tool पर अवेलेबल है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू, और अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट पीएचडी और एकेडमिक अपडेट्स चाहिए तो चैनल के साथ जुड़े रहिए।